नमस्कार मेरे भावी शिक्षक साथियों, उम्मीद करता हूं आप सबका तैयारी शिक्षक भर्ती सहायक शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। देखिए, अभी अब फॉर्म भरा रहा है तो इसके रिगार्डिंग जो भी डाउट है उसको हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। इसको मैं अपने अलॉटमेंट लेटर से आपको दिखा दूंगा। मैं आपको बता दूं, मेरा फर्स्ट फेज में ही शिक्षक भर्ती में भी और सहायक शिक्षक भर्ती में दोनों में नियुक्ति हुआ था। तो जो मेरा अलॉटमेंट लेटर था उसके थ्रू मैं आपको दिखा दूंगा कि उसमें क्या क्या लगा था और आपको आगे और क्या क्या लगेगा। ठीक है, इसके रिगार्डिंग हम लोग जैसे शिक्षक भर्ती सहायक शिक्षक भर्ती के रिगार्डिंग बहुत सारा मटेरियल हमारे चैनल पर पहले से भी है और अब हम लोग इसमें और भी अपडेट करते जाएंगे। जो हमारे चौथे रैंक वाले सोनू साहू सर हैं वो भी अभी इसमें क्लास लेना चालू किए हैं, तो इसको आप जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा हमारे चैनल को। सेकेंड थिंग, जैसे अगर हम लोग इसमें बात करें कि सहायक शिक्षक भर्ती का, तो ये पता है कि इसका फॉर्म भराना चालू हो गया और 21 अगस्त इसका लास्ट डेट है ना। 21 अगस्त के शाम के 5 बजे तक इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। तो इसके रिगार्डिंग क्या हमको बुक लगेगा या क्या इसका योग्यता अर्हता होगा ये तो हम लोग प्रॉपर डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर आप लोग इसका संक्षिप्त विज्ञापन या डिटेल विज्ञापन देखेंगे तो पेज नंबर 13 में एक चीज लिखा हुआ है कि जितना भी आपका अर्हता से रिगार्डिंग सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है, वो आपका परीक्षा तिथि भरने के आखिरी दिन तक है ना। आखिरी दिन तक मतलब यही जो लिखा हुआ है 21 अगस्त तक से आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, एक और चीज जैसे लिखा हुआ है कि जो ST/SC हैं उनके जाति प्रमाण पत्र में उनके पिता का नाम होना चाहिए। ठीक है, तो इसको ध्यान देंगे कि क्या क्या लगेगा जो हमको 21 अगस्त के पहले तक से कंप्लीट करना है ना। ये हम लोग देखेंगे। सेकेंड थिंग, जो अभी हम लोग का शिक्षक भर्ती है ना वर्ग 2 वाला, ये भी अब हमारा भराना चालू हो चुका है। इसको भी भरने का हमारा लास्ट डेट कब है? 2 सितंबर तक है, शाम के 5 बजे तक। तो इसके रिगार्डिंग भी हम लोग बहुत सा कैसे तैयारी करना है इसके रिगार्डिंग तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अच्छे अच्छे टॉपर हैं, 4th रैंक वाले हैं, 9th रैंक वाले हैं, है ना। ऐसे अच्छे अच्छे जितने टॉपर्स हैं सबसे हम लोग डिस्कस किए हैं क्या क्या लगेगा। तो आप वो स्ट्रेटजी भी देख सकते हैं। और अगर हम लोग इसका डिटेल विज्ञापन देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि हमारे विषय के लिए, जैसे हम लोग गणित के टीचर हैं तो हमारा क्या सब्जेक्ट होना चाहिए स्नातक में, है ना। तो इस तरीके से ये आपको डिटेल विज्ञापन में पेज नंबर 10 में दिख जाएगा। और इसके पेज नंबर 14 में लिखा हुआ है, जैसे सहायक शिक्षक के पेज नंबर 13 में लिखा था वैसे, कि जो जो आपके प्रमाण पत्र हैं वो आपको लगेंगे कौन कौन से, मतलब 2 सितंबर तक से आपके कंप्लीट होने चाहिए, है ना। तो हम लोग अब देख लेते हैं। जैसे मैं आपको अपना अलॉटमेंट लेटर दिखा दूं तो वर्ग 3 का तो मैंने डाउनलोड नहीं किया था, ये मैं अपने फ्रेंड का आपको दिखा दे रहा हूं। तो इसमें देख लीजिए कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। इसको हम लोग एक चेकलिस्ट जैसा बना लेंगे और उसको देखिएगा कि ये सब आपके पास 21 अगस्त के पहले कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, देखिए जैसे इसमें सबसे पहला है, देखिए सबसे पहला है आपका 10वीं का अंक सूची। 10वीं का अंक सूची तो आपके पास होना ही चाहिए, है ना। देखिएगा सब में आपका सेम नाम होना चाहिए। दूसरा है जैसे 12वीं का अंक सूची, है ना। जो जो आप फॉर्म भरते टाइम किए हैं वो सब आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपका स्नातक की समस्त अंक सूची, जैसे आपका पहला सेमेस्टर दूसरा सेमेस्टर पूरा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस फाइनल वाला। अगर आप स्नातकोत्तर भी डाले हैं तो स्नातकोत्तर का आपके पास समस्त अंक सूची होना चाहिए। अगला देखिए, जैसे इस लेटर जो है ये आपका अलॉटमेंट लेटर है 2023 वाला, है ना। अलॉट एट अ टाइम बीएड लिखा हुआ था, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अब आपका बीएड नहीं रह गया है ना। उसमें अब क्या होगा, बीएड की जगह डीएड या फिर डीएलएड ही होना चाहिए। बाकी डिटेल अर्हता तो वही है जैसा था। अगला आपको इसमें चाहिए आधार कार्ड का आपका चाहिए फोटोकॉपी। और उसके बाद छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी हैं उनका आपको फोटोकॉपी चाहिए। ठीक है, मतलब मूल निवासी हैं तो निवासी का प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। और सक्षम अधिकारी द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। एक डाउट आता है कि जो पुराना वाला जाति प्रमाण पत्र है वो चलेगा कि नहीं, हाथ से लिखा वाला या बस डिजिटल चाहिए, तो पुराना वाला भी चलेगा, है ना। उसमें कोई ऐसा एक्सपायरी डेट नहीं रहता है। अगर बनवा सकते हैं तो नया बनवा लीजिए, वरना पुराने वाले में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद दिव्यांगता अगर कोई है तो उसका आपको प्रमाण पत्र चाहिए। व्यापम द्वारा जारी प्रवेश पत्र, है ना, जो कि अब आपका CGSSB हो गया है, तो जो आपका एडमिट कार्ड रहेगा वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगर आप शासकीय सेवा में हैं तो आपके पास NOC होना चाहिए, है ना, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो रहता है वो होना चाहिए। अगर आप भूतपूर्व सैनिक वाला छूट ले रहे हैं तो आपको भूतपूर्व सैनिक का आपको प्रमाण पत्र होना चाहिए। और इसके बाद लास्ट में देखिएगा एक पुलिस वेरिफिकेशन के लिए एक है, ये मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा ये क्या होता है। इतने के अलावा आप अपना CTET या CGTET जिसका भी आप अप्लाई करते टाइम डाल रहे हैं वो आपके पास प्रिंट होना चाहिए, है ना। वो आपके पास अलग से हार्ड कॉपी नहीं आता है, तो उसको आप डाउनलोड करेंगे। CGSSB वाला उसकी वेबसाइट पे हो जाता है और CTET वाला हम लोग उसको ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करते हैं इस पर मेरा एक वीडियो बना हुआ है, उसको आप देख सकते हैं CTET का। तो आपके पास उसका स्कोर कार्ड होना चाहिए, बढ़िया अच्छे से लेमिनेशन करवा के रखे रहिएगा। तो इतना है जितना आपको सहायक शिक्षक के लिए चाहिए, तो सब आप कंप्लीट करके रखे रहिए 21 अगस्त के पहले तक, है ना। एडमिट कार्ड तो जाहिर सी बात है बाद में होगा। CTET CGTET सब आपका जितना भी रिजल्ट वगैरह है सब आ चुका होना चाहिए 21 अगस्त तक। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं शिक्षक भर्ती का, है ना, तो शिक्षक भर्ती में भी आपको बता दूं लगभग ऐसे ही हैं। तो शिक्षक भर्ती में देखिए आपको क्या क्या लगेगा, मैं आपको बता दूं। 10वीं का अंक सूची लगेगा, है ना, वही 12वीं का अंक सूची, स्नातक का समस्त अंक सूची जितना सेमेस्टर है पूरा अंक सूची,
स्नातकोत्तर की समस्त अंक सूची इस लिस्ट में नहीं दिया है, फिर भी आप लोग सीटेट का करके रखिएगा, है ना। अगला बीएड की समस्त अंक सूची, है ना, इसमें आपका बीएड भी है और डीएड भी आपका चलता है, तो आप इसमें डीएड का भी दिखा सकते हैं, है ना। इसमें मेरा बीएड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैं इसमें अप्लाई करते टाइम बीएड हूँ, ऐसा लिखा था, है ना। अगला आधार कार्ड की मूल प्रति मतलब ओरिजिनल वाला होना चाहिए, है ना, उसका फोटो कॉपी करवा के चले जाएंगे ये सब डॉक्यूमेंट का। उसके बाद छत्तीसगढ़ के मूल निवासी का प्रमाण पत्र, हमारे नोटिफिकेशन में भी लिखा है छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र होना चाहिए, चाहे ऑनलाइन वाला हो या ऑफलाइन वाला हो, बट स्थायी होना चाहिए, है ना। अच्छा, एक चीज़ मैं और भूल गया, इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। दिव्यांगता के प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, और व्यापम द्वारा जारी प्रवेश पत्र होना चाहिए, शासकीय सेवा में है तो एनओसी होना चाहिए, भूतपूर्व सैनिक है तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, और पुलिस वेरिफिकेशन के लिए एक प्रमाण पत्र लगता है जो इस लिंक पे था, मैं आपको अभी दिखा दूंगा। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ आपके पास और होना चाहिए आपका, अगर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से हैं तो आपके पास आपका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, है ना। आय प्रमाण पत्र के लोग डाउट पूछ रहे हैं किसके नाम से बनवाएं, कैसे बनवाएं, तो अगर आप खुद में अर्निंग है, खुद में आप कमा रहे हैं, तो आपका आय प्रमाण पत्र आपके नाम से रहेगा। अगर खुद में अर्निंग नहीं है तो वो आपके पेरेंट्स के नाम से रहेगा, पापा के नाम से रहेगा, है ना। और अगर आप महिला हैं, शादीशुदा महिला हैं, तो जो आय प्रमाण पत्र है वो आपके पति के नाम से रहेगा, ठीक है। इसके अलावा भी अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो आप पूछिएगा। तो ये जितना मैं डॉक्यूमेंट बताया हूँ, है ना, जितना लिखा है, उसके अलावा आय प्रमाण पत्र, सीटेट का मार्कशीट, इतना को करके रखेंगे कंप्लीट। पुलिस वेरिफिकेशन वाला भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इस बार जो नया आएगा तो आपके अलॉटमेंट लेटर के साथ आएगा, वो देख लीजिएगा। ये फिर भी मैं हमारे टाइम कैसा था वो दिखा दिया हूँ। पुलिस वेरिफिकेशन वाला ये रहता है, इसको आपको फॉर्म को कंप्लीटली फिल करना रहता है और किसी भी गेजिटेटेड ऑफिसर के द्वारा इसको साइन करवा के रखना रहता है, ठीक है। तो इतना डॉक्यूमेंट आपके पास उस टाइम रेडी होना चाहिए, है ना। ये अभी से करवा के नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, बट उस टाइम होना चाहिए आपके पास, है ना। बाकी जितना है वो आपके पास एग्जाम फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक से कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है, या शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती में आपको कुछ भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो हम लोग वहाँ डिस्कस कर लेंगे। काफ़ी कुछ मटेरियल हम लोग पहले भी देख चुके हैं, नया भी हम लोग वहाँ पढ़ रहे हैं, है ना। और जो भी हम लोग स्टडी मटेरियल है, नोट्स है, या ये नोटिफिकेशन है, शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है, सिलेबस है, सब हम लोग मटेरियल अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू शेयर करते हैं, तो आप इसको कंप्लीट वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई टॉपिक पे आपको चाहिए डिटेल तो वो बताइएगा, हम लोग टॉपिक भी डिस्कस कर लेंगे। सोनू साहू सर भी आप क्लास ले रहे हैं तो उनके थ्रू भी डिस्कस कर सकते हैं, चौथा रैंक थे जो हम लोग के 2023 शिक्षक भर्ती में, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई सजेशन है, कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। डिस्कशन वगैरह करना है तो आप कमेंट पे कर लीजिए, या टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूँ। चैनल को ज्वाइन कीजिएगा मटेरियल के लिए, क्योंकि ग्रुप में क्या होता है, जब आप ज्वाइन करते हैं उसके पहले वाला मैसेज नहीं दिखता है कभी कभी, है ना। तो डिस्कशन कर लेंगे ग्रुप पे, बट चैनल को ज्वाइन करके जरूर रखिएगा, है ना। इसके अलावा जो भी नोट्स, स्टडी मटेरियल है, अदर इंपॉर्टेंट लिंक है, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मटेरियल हम लोग टेलीग्राम चैनल के थ्रू शेयर करते हैं, तो आप QR कोड को देख के उसको भी आप ज्वाइन करके रखिएगा, है ना। और कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।